हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं ताकि हम इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकें। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है देयर इज़ समथिंग। देयर इज़ समथिंग, चाहे तो आप दैट लगा सकते हैं, अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो है, कोई बात तो है, और यहाँ पे जो का फीलिंग देता है ये अंडरस्टूड होता है। अगर आप ऊपर से दैट लगाते हैं वेल एंड गुड, अगर आप नहीं लगाते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं होता है। ओके, कोई बात तो है जो तुम छुपा रहे हो, तुम बताना नहीं चाहते हो। देयर इज समथिंग दैट यू आर हाइडिंग, यू डोंट वांट टू रिवील, यू डोंट वांट टू रिवील। कोई बात तो है जो वो बताना चाहता है, उसे बोलने दो। देयर इज समथिंग दैट ही वांट्स टू टेल, लेट हिम स्पीक। कोई बात तो है जो तुम बता नहीं रहे हो, दिल में मत रखो, चलो अब बोल भी दो। देयर इज समथिंग दैट यू आर नॉट टेलिंग मी, डोंट कीप इट इन योर हार्ट, कम ऑन टेल मी नाउ। कुछ बात तो है जो तुम शर्मा रही हो। देयर इज समथिंग दैट यू आर ब्लशिंग, देयर इज समथिंग दैट यू आर ब्लशिंग, देयर इज समथिंग यू आर ब्लशिंग। ऐसे भी आप कहेंगे तो जो का फीलिंग आता है, मैंने कई लोगों को देखा ऐसे बोलते हुए, सेंस वही होता है। अगला टॉपिक है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब था झूठी कहानी। अ स्टोरी दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट ट्रू, उसे हम कॉक एंड बुल स्टोरी से जानते हैं और इसे यूज़ करेंगे। ओके, जैसे मुझे झूठी कहानी मत सुनाओ, मुझे पता है तुम हमेशा झूठी कहानी सुनाते रहते हो। डोंट टेल मी अ कॉक एंड बुल स्टोरी, आई नो यू ऑलवेज कीप टेलिंग मी अ कॉक एंड बुल स्टोरी। वह झूठी कहानी सुना रहा है, उसकी बातों में मत आना। ही इज़ टेलिंग अ कॉक एंड बुल स्टोरी, डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज वर्ड्स। मैं झूठी कहानी नहीं बताता, आई डोंट टेल अ कॉक एंड बुल स्टोरी। यह एक मनगढ़ंत कहानी है, दिस इज़ अ कॉक एंड बुल स्टोरी। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 घंटे, हर वक्त। उस जगह पे राउंड द क्लॉक को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे वह 24 घंटे सोती है और कहती है मेरे पास कोई काम नहीं है। शी स्लीप्स राउंड द क्लॉक एंड शी सेज आई डोंट हैव एनी वर्क। क्या तुम उसे 24 घंटे याद करते हो? तुम्हारा एक दोस्त कह रहा था कि तुम उसे 24 घंटे याद करते रहते हो। डू यू मिस हर राउंड द क्लॉक? वन ऑफ योर फ्रेंड्स वॉज सेइंग दैट यू कीप मिसिंग हर राउंड द क्लॉक। वह यहाँ 24 घंटे क्या करेगी? क्या उसके पास कोई काम नहीं है? वॉट विल शी डू हियर राउंड द क्लॉक? डजंट शी हैव एनी वर्क? मैं 24 घंटे यहाँ नहीं ठहर सकता, मेरा खुद का बिजनेस है जिसे मुझे ख्याल करना पड़ता है। आई कांट स्टे हेयर राउंड द क्लॉक, आई हैव माई ओन बिजनेस दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ। बी ग्रेटफुल दैट, शुक्र मनाओ कि, शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास सब कुछ है। जाकर उन लोगों से पूछो जिसके पास ये सब भी नहीं है। बी ग्रेटफुल दैट यू हैव एवरीथिंग, गो एंड आस्क दोज हु डोंट इवन हैव ऑल दिस। शुक्र मनाओ कि हम गए नहीं, हम आपके पक्ष में ही रहे हैं। बी ग्रेटफुल दैट वी डिडंट गो, वी हैव बीन इन योर फेवर। शुक्र मनाओ कि हमारे पास पैसा है, अगर पैसे नहीं होता तो। बी ग्रेटफुल दैट वी हैव मनी, व्हाट इफ़ वी डोंट हैव मनी। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें मारा नहीं उसके कहने पर। बी ग्रेटफुल दैट आई डिडंट बीट यू एट हिज बिहेस्ट। पाइपिंग हॉट, पाइपिंग हॉट का मतलब होता है गर्मा गर्म। ये रही आपकी गर्मा गर्म जलेबी। है इज़ योर पाइपिंग हॉट फनल केक, है इज़ योर पाइपिंग हॉट फनल केक। मुझे गर्मा गर्म सूप पसंद है। आई लाइक पाइपिंग हॉट सूप, आई लाइक पाइपिंग हॉट सूप। ये रही आपकी गर्मा गर्म कॉफ़ी। है इज़ योर पाइपिंग हॉट कॉफ़ी, है इज़ योर पाइपिंग हॉट कॉफ़ी। ये रहा आपकी गर्मा गर्म दूध। है इज़ योर पाइपिंग हॉट मिल्क। नेक्स्ट वन इज़ गिव अ लॉन्ग रोप। गिव अ लॉन्ग रोप का मतलब बहुत छूट देना, सिर पर चढ़ाना। उस जगह पे गिव अ लॉन्ग रोप को यूज़ करेंगे टू सपोर्ट अ पर्सन नो मैटर इफ़ ही और शी इज़ राइट और रॉन्ग। किसी को सपोर्ट करना, भले ही हो, फ़र्क नहीं पड़ता चाहे सही हो या गलत हो, मतलब बहुत ज़्यादा छूट देना, सिर पर चढ़ाना। उस जगह पे गिव अ लॉन्ग रोप को आप यूज़ करेंगे। जैसे तुमने उसे सिर पर चढ़ाया हुआ है, यू हैव गिवन हर अ लॉन्ग रोप, यू हैव गिवन हर अ लॉन्ग रोप। तुम उसे बहुत छूट दे रहे हो, यू आर गिविंग हिम अ लॉन्ग रोप, यू आर गिविंग हिम अ लॉन्ग रोप। मेरे पापा उसे सिर पर नहीं चढ़ा रहे हैं, माई पापा, माई फादर इज़ नॉट गिविंग हिम अ लॉन्ग रोप। उसे ज़्यादा छूट मत दो, डोंट गिव हिम अ लॉन्ग रोप।
द नेक्स्ट वन इज़ आउट ऑफ माई लीग। आउट ऑफ माई लीग का मतलब होता है औकात से बाहर, मेरी औकात से बाहर, आउट ऑफ माई लीग, आपकी औकात से बाहर, आउट ऑफ योर लीग। ओके, इस जगह पे आप इन सब को भी यूज़ कर सकते हैं। बियॉन्ड माई रिच, बियॉन्ड व्हाट आई कैन हैव, नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अटेन, आउट ऑफ माई हैंड्स, आउट ऑफ माई रिच, आफ्टर माई हेड, बेटर दैन मी, बियॉन्ड मी, इन सभी को यूज़ कर सकते हैं। और गाइस इसी तरीके से 600 से प्लस केवल स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें 600 से प्लस स्ट्रक्चर्स बताया गया है। अगर आप एक ही बुक में चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, चेकआउट कर सकते हैं। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स। यह बाइक खरीदना मेरी औकात से बाहर है। बाइंग दिस बाइक इज़ आउट ऑफ माई लीग, बाइंग दिस बाइक इज़ आउट ऑफ माई लीग। ओके, इस होटल में रुकना मेरी औकात से बाहर है। स्टेइंग इन दिस होटल इज़ आउट ऑफ माई लीग। इस कॉलेज में पढ़ना मेरी औकात से बाहर है। स्टडिंग इन दिस कॉलेज इज़ आउट ऑफ माई लीग। इन नो टाइम, इन नो टाइम का मतलब होता है कुछ ही समय में, बिना समय गंवाए, उस जगह पे इन नो टाइम मतलब पलक झपकते ही इन नो टाइम, उस जगह पे हम इन नो टाइम को यूज़ करेंगे। जब उसने एक्सीडेंट किया तो मैं बिना समय गंवाए डॉक्टर को बुलाया था। When he met with an accident, I called the doctor in no time. When he met with an accident, I called the doctor in no time. थोड़ा और वेट करो, वे कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं। Wait a bit more, they are about to reach here in no time. वह कुछ ही समय में यहाँ होगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। She will be here in no time, you don't need to worry. What will you do after? क्या करोगे, करके क्या करोगे, कुछ ऐसे जानकर करोगे क्या। What will do मतलब क्या करोगे, आफ्टर नोइंग जानने के बाद, मतलब जानकर। ओके, जानकर क्या करोगे, जानकर करोगे क्या, सब कहने का मतलब सेम ही है। What will you do after knowing, जल्दी जाकर करोगे क्या। What will you do after going early, यहाँ रुक कर करोगे क्या, क्या करोगे यहाँ रुक कर। What will you do after staying here, What will you do after staying here. The next topic would be come in handy. कम इन हैंडी का मतलब होता है काम आना। ओके, काम में आ जाना, उस जगह पे कम इन हैंडी को यूज़ करेंगे। जैसे खुश रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे काम आएंगी। बी हैप्पी, माई ब्लेसिंग विल कम इन हैंडी फॉर यू। इसे फेंको मत, हो सकता है ये काम आ जाए। डोंट थ्रो इट, इट माइट कम इन हैंडी। मैं जानता हूँ ये अनुभव तुम्हारे काम आएंगे। आई नो दिस एक्सपीरियंस विल कम इन हैंडी फॉर यू। नेक्स्ट वन इज़ नो क्वेश्चन राइजेस टू। नो क्वेश्चन राइजेस टू, सवाल ही पैदा नहीं होता। समटाइम्स आपको ऐसा कुछ कहना पड़ता होगा, जैसे वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर, उसे बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू कॉल हिम, नो क्वेश्चन राइजेस टू कॉल हिम, यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू कम हेयर, नो क्वेश्चन राइजेस टू कम हेयर, घर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू गो होम, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो होम। टॉक बिग, टॉक बिग का मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, उस जगह पे टॉक बिग को यूज़ करिए। जैसे वह हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है, जब कुछ करने की बात आती है तो वह कुछ नहीं करता। ही ऑलवेज टॉक्स बिग, व्हेन इट कम्स टू डूइंग समथिंग ही डज नथिंग। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, मैं वही कहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, जो कर सकता हूँ। आई डोंट टॉक बिग, आई से ओनली व्हाट आई कैन। वे लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन लोगों को बड़ी बड़ी बातें करने दो। दे आर टॉकिंग बिग, दे आर टॉकिंग बिग, लेट देम टॉक बिग। मुझे बड़ी बड़ी बातें करने की आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग बिग, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग बिग। हिट डिफरेंट, हिट डिफरेंट का मतलब अलग ही मज़ा होना, उस जगह पे हिट को आप चेंज करेंगे, हिट्स होगा। हिट का सेकंड फॉर्म हिट होता है, थर्ड फॉर्म भी हिट होता है। ओके, रविवार को अलग ही मज़ा है। संडे हिट्स डिफरेंट, अभिनय का अलग ही मज़ा है। एक्टिंग हिट्स डिफरेंट, चुगलखोरी का अलग ही मज़ा है। बैकबाइटिंग हिट्स डिफरेंट। नेक्स्ट वन इज़ आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब था कुछ हटके, कुछ हटके करना, कुछ हटके सोचना, उस जगह पे आउट ऑफ द बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स सिंपल है, जैसे मैं कुछ हटके करना चाहता हूँ, मुझे अभी कुछ सोचने दो। आई वॉन्ट टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, लेट मी थिंक समथिंग एट द मोमेंट। वह कुछ हटके करने की कोशिश कर रही है। शी इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, शी इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तुम्हारी सोच हटके है,
तुम कुछ अच्छा करोगे लाइफ में। योर थिंकिंग इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, यू विल डू समथिंग गुड इन लाइफ। तुम हमेशा हट के सोचते हो, तुम यह सब कैसे कर लेते हो। यू ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, हाउ डू यू डू ऑल दिस। टॉक इन रिडल, टॉक इन रिडल पहेलियाँ बुझाना, घुमा फिरा कर बात करना। टॉक इन रिडल, ओके। पहेलियाँ बुझाने की आदत मत डालो। डोंट डेवलप द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन रिडल्स, डोंट डेवलप द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन रिडल्स। पहेलियाँ मत बुझा, डोंट टॉक इन रिडल्स, डोंट टॉक इन रिडल्स। उसे पहेलियाँ बुझाने की आदत है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन रिडल्स, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन रिडल्स। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता। आई डोंट टॉक इन रिडल्स, आई डोंट टॉक इन रिडल्स। टॉक बैक टू समवन, किसी से जुबान लड़ाना। उस जगह पे टॉक बैक टू समवन को यूज़ करेंगे। जैसे मेरे से जुबान क्यों लड़ाते हो, वाई डू यू टॉक बैक टू मी, वाई डू यू टॉक बैक टू मी। मुझसे जुबान लड़ाना बंद करो। स्टॉप टॉकिंग बैक टू मी, स्टॉप टॉकिंग बैक टू मी। अपने टीचर से जुबान मत लड़ाओ। डोंट टॉक बैक टू योर टीचर, तुम्हें किसी से जुबान नहीं लड़ाना चाहिए। यू शुडंट टॉक बैक टू एनीवन, यू शुड नॉट टॉक बैक टू एनीवन। प्ले इट कूल, प्ले इट कूल का मतलब होता है ठंडे दिमाग से काम लेना। उस जगह पे आप प्ले इट कूल को यूज़ करेंगे। जैसे देखो ठंडे दिमाग से काम लो, लुक प्ले इट कूल, लुक प्ले इट कूल। इस मामले में ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। यू शुड प्ले इट कूल इन दिस केस, यू शुड प्ले इट कूल इन दिस केस। पुलिस आ रही है इसलिए शांति से काम लो, ठंडे दिमाग से काम लो। द पुलिस आर कमिंग सो प्ले इट कूल। अगर तुम ठंडे दिमाग से काम लेते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इफ़ यू प्ले इट कूल एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। टॉक बिहाइंड समवंस बैक, किसी के पीठ पीछे बात करना। टॉक बिहाइंड समवंस बैक। समवन की जगह पे माई योर हिज जो भी होगा उसे आप रखेंगे। मेरे पीठ पीछे बात मत करो। डोंट टॉक बिहाइंड माई बैक, डोंट टॉक बिहाइंड माई बैक। वह हमेशा मेरे पीठ पीछे बात करता है। ही ऑलवेज टॉक्स बिहाइंड माई बैक, ही ऑलवेज टॉक्स बिहाइंड माई बैक। वह तुम्हारे पीठ पीछे बात कर रही थी। शी वॉज टॉकिंग बिहाइंड योर बैक, शी वॉज टॉकिंग बिहाइंड योर बैक। क्या वे लोग पीठ पीछे बात करते हैं? डू दे टॉक बिहाइंड बैक, डू दे टॉक बिहाइंड बैक।